नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय इतिहास के सेट ए वाले पेपर की। तो साथियों, आइए इसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके स्टडी हम कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आया था इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता को विश्व की सबसे बड़ी देन थी, तो ये आ जाएगा काल गणना व गणित के क्षेत्र में। दूसरा है रोमन साम्राज्य में अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य व्यापारिक मदें थी, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। मंगोलों पर सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण विवरण मिलता है तो मगकोल उन न्यूतोबियन में। चंगेज खान की विधि संहिता थी, तो यास आ जाएगा इसका सही आंसर। श्रेणी शब्द का अभिप्राय है तो नगरों में रहने वाला व्यापारी वर्ग। दूरबीन के आविष्कारक थे तो इसका आ जाएगा गैलीलियो। दूसरा प्रश्न है साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है मेसोपोटामिया की कालिकर लिपि को ने सबसे पहले पढ़ा था, तो ये पढ़ा था हेनरी रॉलिंसन ने। रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए का प्रयोग बहुतायत से मिलता था, तो पेपायरस आ जाएगा इसका सही आंसर। तीसरा है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता नामक निकाय में निहित थी, तो इसका आ जाएगा सेनेट। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका तात्पर्य लोगों से है, तो यह गैर यूनानी आ जाएगा। टेली कर से वर्ग मुक्त था, तो अभिजात वर्ग जो है टेली कर से मुक्त था। 1517 ईस्वी में जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने के विरुद्ध अभियान छेड़ा था, तो कैथोलिक धर्म के विरुद्ध। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला है इसमें जिगरात का तात्पर्य मंदिरों से है, बिल्कुल सही है। रोमन सम्राट आगस्टस ने कुस्तुमंदु का रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था, तो यह असत्य है। मंगोल सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई 1,00,000 सैनिकों की थी, ये भी असत्य है। सामंती व्यवस्था में स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषिदास भागकर जंगलों में छिप जाते थे, ये बिल्कुल सत्य है। ईसाई धर्म में भिक्षु की जिंदगी केवल पुरुष ही अपना सकते थे, ये जो है असत्य है। और लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर नामक चित्र बनाया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों। सही जोड़ी बनाइए। इसमें सबसे पहला है जर्मनी, तो इसका आ जाएगा मार्टिन लूथर। कनात, तो इसका आ जाएगा भूमिगत नहर। पेजा का आ जाएगा सुरक्षित यात्रा हेतु व्यापारियों को दिया जाने वाला पास। उसके बाद में है तामा, तो तामा का आ जाएगा साथियों अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ। एम्फोरा का आ जाएगा मटके या कंटेनर। इटली, तो इटली का आ जाएगा पादुआ विश्वविद्यालय। और न्यू टेस्टामेंट, तो न्यू टेस्टामेंट का आ जाएगा बाइबिल का खंड। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहला है इसमें मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी, तो ये सुमेरियन थी। सॉलिडस क्या है, तो सोने का सिक्का है। चंगेज खान की सेना की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी, तो टूमन कहलाती थी। सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था, तो जोची ने किया था। लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहते थे, तो फिप कहते थे। इग्नेशिया लोयोला ने किस संस्था की स्थापना की थी, इन्होंने की थी सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना। और लास्ट वाला है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका आ जाएगा जेकब बर्कहार्ट। तो साथियों, ये थे हमारे सभी इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर। तो आप आई होप कि आपका पेपर जो है अच्छा गया होगा। आप इन प्रश्नों से अपने उत्तरों को मिला लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।